गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। एक्सरसाइज 5.1 में कोई प्रॉब्लम है? कोई क्वेश्चन बताना है आपको 5.1 में? आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं 5.1 के, या कोई बताना है मुझे? Anyone have any problem in exercise 5.1? चेतन, फोर्थ। ये देखो फोर्थ जो क्वेश्चन है ना, फोर्थ में हिस्टोग्राम बनाना है, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन जो फोर्थ है उसके लिए जो हम डेटा यूज करेंगे, वो डेटा क्वेश्चन थर्ड का ही करेंगे। तो क्लास जो इंटरवल बनाएंगे हम, क्लास इंटरवल हमारा दे रखा है इसने 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन। अब आप क्या करोगे, इधर चेतन एंड मोहित, आप 800 और 810 आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बना रखी है। जो फ्रीक्वेंसी टेबल बना रखी है वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप लिख लेना। अब इसके बाद जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो देखो ये इस तरह से हम लेंगे। अब ये यहाँ पे तो 0 होगा और यहाँ पे डायरेक्ट 800 होगा। 810, 820, 830। अब चूंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे हमने 800 ले लिया और ये सब 10-10 की है, तो इसको हम किंग से दिखाते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर इकट्ठे 800 रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ के बीच में 800 कलेक्टिवली रखा हुआ है और आगे 10-10 की गैप है। और इधर तो जो भी नंबर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 1, 2, 3 रख लेना। और अब आपका जो हिस्टोग्राम बनेगा, पहला हिस्टोग्राम इस तरह से, दूसरा इस तरह से एंड सो ऑन। आपने थर्ड क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है उसी फ्रीक्वेंसी टेबल को यूज करते हुए क्वेश्चन फोर्थ में मुझे हिस्टोग्राम बनाना है। तो क्वेश्चन थर्ड की जो फ्रीक्वेंसी टेबल है आप उसी को यूज करोगे। थर्ड की जैसे फ्रीक्वेंसी टेबल जो है ना, 800 से 810 के बीच में, जैसे यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 2 है, तो देखो ये यहाँ तक आ गया। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, और इस तरह से आप आगे बनाते चले जाओगे थर्ड वाले टेबल से ही। चेतन, मोहित, समझ में आ गया आपको? गिव मी रिप्लाई। ओके चेतन, डाउट क्लियर हो गया आपका चेतन? ओके, आपको दोबारा नहीं करनी, जो थर्ड वाला टेबल आपने बनाया है उसी थर्ड वाले टेबल को फोर्थ में यूज कर लेना। स्केल लेने के वक्त में 100 नहीं लेना है, यहाँ पे डायरेक्ट 800, 810, 20 एंड सो ऑन। और क्या करना है, ये किंग दिखा देना है। इस किंग का मतलब होता है कि 800 हमने कलेक्टिवली एक जगह रखा है और आगे 10, 20, और इस तरह से आप ड्रॉ कर लेना। नीचे भी यहाँ लिख देना, ऊपर भी यहाँ लिख देना, जो रूल है हमारा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। देखो 5.2 जो हमारा है ये है पाई चार्ट। मैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको पाई चार्ट के बारे में बताऊंगी कि पाई चार्ट क्या होता है। 5.1 में हमने सीखा, क्या क्या सीखा हमने? बार ग्राफ सीखा, डबल बार ग्राफ सीखा, और साथ ही साथ तीसरे में हमने हिस्टोग्राम सीखा। अब ये सारे जो थे ये लीनियर थे। लीनियर का मतलब ये है कि ये स्केल की और लाइन की हेल्प से ये बन रहे थे। ये जो हम पाई चार्ट सीखेंगे, ये पाई चार्ट जो होता है ये सर्कल पे बनेगा। पाई चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डेटा इन फॉर्म ऑफ सर्कल।
इसलिए इसे हम सर्कल ग्राफ भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर इसको जो हम नाम यूज करते हैं वो नाम हमारा पाई चार्ट होता है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डेटा इन फॉर्म ऑफ ए सर्कल विच इज नोन एज पाई चार्ट। अब देखो, जब हमारे पास डेटा जो थी, जब हम लीनियर ड्रॉ कर रहे थे, तो लीनियर में तो क्या था कि हम स्केल की हेल्प से लाइन खींच लेते थे। अब यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे तो सर्कल के अंदर कोई भी लाइन नहीं होगा, सर्कल के अंदर डिग्री होते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक आपको सिखा रही हूँ, फिर मैं आपको डिग्री में चेंज करना भी सिखाऊंगी। जैसे सपोज करो मुझे पाई चार्ट बनाना है, तो इस तरह से हम किसी भी रेडियस फिक्स नहीं है, किसी भी रेडियस का हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। और सर्कल ड्रॉ करने के बाद ध्यान देना बच्चों, और आप भी जो है आप अपने साथ, अभी मेरे साथ साथ आप एक कोशिश करना, आप बनाने की कंपास की हेल्प से। रुद्र, पेज नंबर की जरूरत नहीं है, मैं समझा रही हूँ, आप समझो। देयर इज नो नीड ऑफ एनी पेज नंबर, ओके। यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ क्या होता है पाई चार्ट में। एक्सरसाइज बाद में कराऊंगी, अभी आप समझो क्या होता है पाई चार्ट और कैसे हम ड्रॉ करते हैं, किसके रिगार्डिंग ये है, ओके। तो पाई चार्ट का मतलब मैंने बताया, पाई चार्ट इज ए सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन, या क्या कहेंगे हम, दिस इज ऑल्सो नोन एज सर्कल ग्राफ। कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे सपोज करो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन मिला हुआ है, इसके पहले तुम कुछ बेसिक चीजों को समझो। ये है सर्कल का सेंटर, और सर्कल के सेंटर पर जो ये पूरा एंगल होता है, ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है। क्योंकि ध्यान दो, अगर आप इस तरह से देखो, अगर आप इस तरह से मिला रहे हो तो देखो ये भी 180 है और ये भी 180 है। तो एंगल जो सेंटर पर बनता है, एंगल एट सेंटर ऑफ, कंप्लीट एंगल लिख लो, कंप्लीट एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल। देखो ये हमारा बच्चों 360 डिग्री का होता है। मैं भी आपको बेसिक सिखा रही हूँ, देन मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी। तो आपने पहली चीज ये जान ली कि यहाँ का जो पूरा एंगल होता है वो हमारा 360 डिग्री का होता है। अब देखो, आपको कोई जरूरी नहीं है, जो आपको चार्ट मिलेगा वो चार्ट डिग्री में नहीं मिलेगा, वो चार्ट नंबर में मिल सकता है, परसेंटेज में मिल सकता है। तो एक एक करके हम सीखेंगे कि कैसे हम उसको डिग्री में चेंज करें, क्योंकि आपको पता है ना कि सर्कल के अंदर हम सिर्फ डिग्री बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे पहले देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम, अभी मैं एक एक करके बताऊंगी आपको। यहाँ पे हम सेंटर को हमेशा दिखाएंगे, जब भी सर्कल बनाएंगे डॉट से, पेंसिल से उसको इंडिकेट कर देंगे। अब आप क्या करना, एक इस तरह से रेडियस मिला लेना कहीं से भी, जैसे सपोज करो ये O है तो एक रेडियस मिला लेना। अब मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ, मान लो मुझे डिग्री में मिला है, मैं डिग्री में चेंज करना आपको सिखाऊंगी। जैसे सपोज करो कि घर पे फूड है, फूड में हम 100% खर्च करते हैं, ओके। हम कन्वेंस में जो है हम खर्च करते हैं 60 डिग्री, ओके। फिर हम सपोज करो इंटरटेनमेंट है हमारे पास, इसको ज्यादा कर दो, 200 कर दो। इंटरटेनमेंट जो है, इंटरटेनमेंट में हम खर्च कर रहे हैं सपोज करो 30%, 30 डिग्री। ये मैं भी डिग्री में ही दिखा रही हूँ, बाद में आपको मैं चेंज करना सिखाऊंगी। तो देखो 290 हो गया। सपोज करो क्लॉथिंग में हम क्लॉथिंग में बेटा मैं बोल रही हूँ, आप देखो इधर, बेटा ये तो वीडियो जो है ना, ये तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे इधर से तो कंप्लीट आ रहा है। आप लोग देखो सबको आ रहा है या नहीं, आप सुनो मुझे, मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुनो भी। हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, इसलिए वीडियो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है। मैं आपको समझा रही हूँ, आप सुनो मुझे, है ना। क्लॉथिंग, सपोज करो क्लॉथिंग में भी 30 डिग्री। अब देखो कितना हो गया, 290
290 और 320, 40 और बच गया। अब अदर्स है, अदर्स जो है वो है 40 डिग्री, ठीक है ना। अदर्स जो है वो है 40 डिग्री। अब ये देखो, सबको पहले एक बार प्लस करके देख लो बच्चों। 0 0 0, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16, हो गया 360 डिग्री। अब मैं ना इसको ही बार ग्राफ में आपको सिखा रही हूँ कि कैसे हम बनाते हैं। उसके बाद मैं ये आपको ये भी फाइंड करना सिखाऊंगी। ये आप अपनी मर्जी से न बहुत छोटा और न बहुत बड़ा, एक आप कंफर्टेबल रेडियस का एक सर्कल बना लोगे। ये आप कितना भी बड़ा बना सकते हो, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कितने का भी बना लो। बनाने के बाद आप क्या करो, सेंटर से कहीं पे भी आप सरकमफेरेंस पे कहीं पे भी एक रेडियस ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। अब रेडियस ड्रॉ करने के बाद बच्चों यहाँ पे आप डी रखो। मैं आपको एक सेकेंड बताती हूँ। देखो जैसे ये डी है ना, तो आप डी को इस तरह से ऐसे रख लो। आपने ऐसे डी को रखा। अब डी को रखने के बाद 200 है। अब देखो मैं यहाँ डी को रख दी, तो मेरा जो 200 है वो अप्रोक्सीमेट हमारा, ये तो 180 का ही है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको कम कर देते हैं थोड़ा। इसको मैं बना देती हूँ 180, और जो 20 मेरा बच गया उसको यहाँ बढ़ा देती हूँ, यहाँ और यहाँ। देख लो कंप्लीट है ना। 4 और 8 और 3 11, 11 और 7 18 हो गया। अब देखो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री मेरा यहाँ पे पॉइंट आया, ठीक है ना। तो ये तो पूरा का पूरा 180 का हो गया। ध्यान देना बच्चों, आपको खुद से बनाना है, मैं यहाँ समझा रही हूँ। ये बन गया फुट का पार्ट 180 डिग्री। अब देखो फुट के बाद कन्वेंस है, और कन्वेंस 70 है। कैसे बनाएंगे, देखो आप जो डी है, डी को ऐसे रखेंगे इस तरह से, इधर से मुझे मतलब नहीं है। देखो अब डी को मैं ऐसे रखूंगी। अब जब मैं इधर से रखूंगी तो ऊपर वाला नहीं पढ़ूंगी, मैं नीचे वाला पढ़ूंगी। 40 60, ये रहा 70। यहाँ मैं पॉइंट लगाऊंगी और इस पॉइंट को इस तरह से मिला दूंगी। ये मेरा हो गया कन्वेंस का 70 डिग्री। अब देखो 70 के बाद इंटरटेनमेंट है 30, तो 30 के लिए फिर मैं डी को इस तरह से यहाँ पे ऐसे देखो रखूंगी, इस लाइन के ऊपर, और फिर अब बाहर इधर रखूंगी, सॉरी इधर से ऐसे रखूंगी यूं। और अब रखने के बाद अंदर वाला फिर पढ़ेंगे 10 20 30। ये देखो ये रहा 30, फिर इसे ऐसे मिला देंगे 30। ये 30 हमारा किसका है, इंटरटेनमेंट का। इसके बाद 40 40 है। आप वापस फिर डी को ऐसे रखना, और 40 40 डिग्री, एक 40 क्लॉथिंग की है और एक 40 जो है वो अदर्स की है। अब यही हमारा पाई चार्ट है। पाई चार्ट कभी भी कंपास से नहीं बनेगा, डी से बनेगा। और ध्यान रखो डी पे एक ऊपर से डिग्री है और एक नीचे से डिग्री लिखा हुआ है। तो जब आप ऐसे सीधा कर रहे हो तो आप नीचे वाले डिग्री को याद रखना, 0 से स्टार्ट करना है। तो जब भी आप डी को घुमाओ, क्योंकि इसमें डी को आपको बार बार डेविएट करना होगा। देखो इधर वाले बनाने के लिए डी को ऐसे मुझे उल्टा रखना पड़ेगा, तो जब मैं ऐसे उल्टा डी को रखूंगी तो मुझे अंदर वाला पढ़ना होगा। फिर मैं जब डी को देखो इस तरह से रखूंगी तो मुझे फिर अंदर वाला ही पढ़ना है। तो ये आप ध्यान रखना कि जिस लाइन पर हम डी को रखेंगे तो मुझे 0 डिग्री लेना है। वो इसमें डी के एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। तो लाइन पर जिधर 0 आ जाए, अगर इंटरनल पर आ जाए तो इंटरनल, और एक्सटर्नल पर आ जाए तो एक्सटर्नल। So this is the method to draw a pie chart. How we can draw a pie chart? Firstly, we make a circle of any radius. Okay. Then we have to find out the degrees. अभी मैं बताऊंगी डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। और जब मुझे डिग्री मिल जाए तो डिग्री मिलने के बाद सबसे पहले हम एक रेडियस कहीं पर भी सरकमफेरेंस से मिला देंगे। और सरकमफेरेंस से रेडियस को मिलाने के बाद हम क्या करेंगे कि कंसेक्यूटिव हम डी को रखेंगे, और डी को रख कर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है एंगल डिग्री को बनाते चले जाएंगे। ओके बच्चों, तनीजा प्रॉब्लम जो है आपकी साइड से है, बाकी बच्चों को दिख रहा है, तो आप अपना नेटवर्क चेक करो। ये क्लियर हो गया बच्चों आपको?
सबको समझ में आ गया? ओके, अब मैं आपको एक एक करके सिखाती हूँ। आपको कभी भी ये डिग्री नहीं मिलेगा, डिग्री आपको खुद निकालना होगा। तो अब हम डिग्री सिखाते हैं, मैं आपको डिग्री सिखाती हूँ कि कैसे हम डिग्री निकालें। प्रियांशु, ये आपको एक सर्कल बनाना है किसी भी रेडियस का, और सर्कल बनाकर उस पे एक रेडियस ड्रॉ करनी है, और रेडियस ड्रॉ करने के बाद आपको डी रखना है। डी से एंगल बनाना आप छोटी क्लास से सीख रहे हो कि कैसे हम डी से एंगल बनाते हैं। आप पहले इस लाइन पर रखकर 180 बनाए, फिर इस लाइन पर रखकर 70 बनाए, फिर इस पर रखकर 30 बनाए, फिर इस लाइन पर रखकर 40 बनाए, और अगेन इस पर 40 बनाए। मैंने आपको डी की हेल्प से अभी बोर्ड पे सिखाया कि कैसे हम डी की हेल्प से सीखते हैं। आगे अब मैं इस डिग्री को निकालना आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम इस डिग्री को निकालें। रब कर दूं बच्चों इसे, मैं आगे सिखाऊं आपको। अब देखो, आप सीखो। एक जो पाई चार्ट मिलेगा आपको, वो पाई चार्ट परसेंटेज में मिलेगा। अब देखो, मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे। अब जैसे सपोज करो मैं एक आपको डे का समझा रही हूँ, मुझे एक पाई चार्ट मिला है, ठीक है ना। अब इस पाई चार्ट में एक बच्चा जो है वो स्लीप करता है कितने आवर्स? 8 आवर्स। अब मैं इसका डिग्री आपको सिखाऊंगी। स्कूल में वो कितने आवर रहता है? तो स्कूल में वो रहता है 6 आवर्स। अब प्ले कितनी देर करता है वो? तो वो प्ले करता है 3 आवर्स। उसके बाद हाउसवर्क, होमवर्क, स्कूल का होमवर्क कितनी देर बनाता है वो? तो वो 4 आवर्स बनाता है। और अदर्स मतलब और के भी बाकी बचे हुए जो काम है वो कितनी देर करता है वो? तो वो 3 आवर्स करता है। अब सपोज करो मुझे इसकी पाई चार्ट बनानी है। आप यहाँ ध्यान दो बच्चों। मोहित, आई एम अगेन टेलिंग यू, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। नो नीड ऑफ पेज नंबर, पेज नंबर की नीड नहीं है। आप यहाँ पे समझो, मैं आपको समझा रही हूँ। देन मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ हाउ वी कैन मेक द पाई चार्ट विद द डिफरेंट इंफॉर्मेशन और द गिवन डेटा। सबसे पहले मैंने आपको डिग्री से सिखाया कि अगर मुझे डिग्री मिला हो तो हम कैसे पाई चार्ट बनाएं। अब मैं दूसरा आपको सिखा रही हूँ कि मेरे पास डिग्री नहीं है, तो डिग्री नहीं है तो हम कैसे डिग्री फाइंड करें। तो ये एक हमारा डेली का, एक डेली वर्क जो करते हो आप, उसकी मुझे एक डेटा मिली है। ये डेटा है कि आप 8 घंटे सोते हो, 6 आवर्स स्कूल में रहते हो, 3 आवर्स प्ले करते हो, 4 आवर्स होमवर्क बनाते हो, और अदर्स काम में 3 आवर्स आपका लगता है। अब मुझे अगर इसकी पाई चार्ट बनानी हो तो हम कैसे इसका पाई चार्ट बनाएं। अब देखो, सारा जो दिन होता है टोटल हमारा डे 24 आवर्स का होता है। अब इसको ऐड करके देखो क्या ये 24 है? तो देखो 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, और 18 और 6 24। मतलब ये करेक्ट है, ये 24 आवर्स है, ये 24 आवर्स हो गया। अब तुम देखो कि ये 24 आवर्स है, तो स्लिप की मैं डिग्री निकालना सिखा रही हूँ। यहाँ देखो कैसे निकाले स्लिप की डिग्री। तो स्लिप कितना कर रहा है ये? तो 8/24 कितना आया? 1/3, 1/3। और टोटल जो डिग्री होता है, अभी तुरंत में सिखाई हूँ आपको कि जो सेंटर पर जो डिग्री होता है वो सेंटर पर डिग्री 360 का होता है। तो हमारा सेंट्रल एंगल कितना होगा? सेंट्रल एंगल इक्वल टू 1/3 इंटू 360 डिग्री। कितना आ गया बच्चों कट के? 120 डिग्री। मतलब स्लीपिंग की जो हमारी डिग्री आई वो कितनी आ गई? 120 डिग्री। अब मेरे पास देखो 120 डिग्री आ गया, तो अब हम डी की हेल्प से हम इसे बना सकते हैं। तनिषा, अभी मैं समझा रही हूँ बेटा, आप एक एक करके सुनो आप मुझे, और वापस नहीं आएगा तो मैं फिर से आपको बताऊंगी। ओके, अब देखो स्कूल, स्कूल कितने घंटे,
में हम कितना टाइम लगा अपना स्पेंड करते हैं, तो 6 आवर। ओके, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, देखो अब मैं ये स्लिप का निकाली थी, अब मैं स्कूल का निकाल रही हूँ। आप देखो स्कूल में कितना घंटे हम रह रहे हैं, 6 आवर्स। टोटल आवर्स कितना होता है, 24। कितना आ गया, 1/4। और जब मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूंगी सेंटर एंगल में, तो सेंट्रल एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 360 डिग्री। तो 4 से 4 9 जा 36, कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। अब देखो बच्चों, मैं इसको नॉर्मल आपको इजी तरीका बता रही हूँ कि कैसे इसको करते हैं। जो डेटा मिला हुआ है सबको पहले ऐड कर लो। जब मैंने सबको ऐड किया तो 24 आ गया। ओके, अब क्या करो, जो ये आपका स्पेन टाइम है उससे टोटल को डिवाइड करो, और जो सेंट्रल एंगल है 360 उससे उसे मल्टीप्लाई करो। इसलिए मैं आपको सबसे पहले सर्कल में सिखाई कि सर्कल में बार ग्राफ जब पाई जब चार्ट बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सर्कल के सेंटर का एंगल कितना होता है। तो सर्कल के सेंटर का एंगल 360 होता है, इसीलिए देखो सब 360 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये आप खुद निकाल सकते हो। कोई बच्चा बताओ मुझे इसका एंगल कितना आएगा, टेल मी व्हाट इज द एंगल ऑफ 3। टेल मी व्हाट इज द एंगल ऑफ 3। यशपाल नो, 3 तो वही नहीं, 90 तो आपने देखा ना, 6 का 90 आया है। हाउ 40, कैलकुलेशन तो सही करो। नो वन गिव मी द करेक्ट आंसर। See here, play. What is this? This is 3 hours. 3/24 into 360 डिग्री। 3 से कितनी बार गया ये, 8। ओके, अब 8 से तो 36 जाएगा नहीं। 8 से पहले हम क्या करें, किसी बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया मुझे, ओके राइट। नाम लिखो, ये कौन है, हिम एट द रेट ऑफ हिमांशी, यू आर करेक्ट, प्राची करेक्ट, दिस इज 45 डिग्री। ओके, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 50, तो कितनी एंगल आ गई हमारी, 45 डिग्री। वेरी इजी ना बच्चों। अब आप इसको निकालो, 4 निकाल के बताओ, ये तो अगेन 45 है। अब 4 का बताओ मुझे आप, 4 कितना आएगा, गिव मी द डिग्री ऑफ 4। राइट तनिषा करेक्ट, मोहित करेक्ट, यशपाल करेक्ट, तनिषा, प्रियांशी करेक्ट, प्रियांशु, कोमल करेक्ट। अपने नाम लिखो आप लोग। सौरभ करेक्ट, दमयंती करेक्ट। ओके, हाउ 4/24 into 360, so 4 6 जा और 6 6 जा, so this is equal to 60 डिग्री। तो बच्चों आपने सीख लिया ना कि कैसे हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। अब आप इसका आराम से पाई चार्ट बना सकते हो। कैसे पाई चार्ट बनाओगे, देखो एक सर्कल ऐसे बना लेना। सबसे पहले सर्कल बनाकर यहाँ पे कोई भी रेडियस ड्रॉ कर लेना। अब सबसे पहले 120 है, देखो यहाँ पे डी रखना, डी रख के 120 बना लेना। ये हो गया हमारा 120 डिग्री। फिर है 90, 90 आपको पता ही है एग्जैक्ट होगा इस तरह से। ये हो गया हमारा 90, फिर हो गया 45 डिग्री, फिर हो गया 60 डिग्री और फिर हो गया 45 डिग्री। और सब में आप लिख देना, यहाँ स्लीप लिख देना, यहाँ स्कूल लिख देना, यहाँ पे प्ले लिख देना, यहाँ पे होमवर्क लिख देना और यहाँ पे अदर्स लिख देना। एंड दिस इज योर पाई चार्ट। इसको टेबलर फॉर्म में बनाएंगे। अभी मैं टेबल भी बनाना सिखाती हूँ। सबको आ गया ना समझ में। ये पहला था हमारा जिसमें मुझे डिग्री नहीं मिला था।
and we have learned how to make the degrees in case of pie chart. जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है उस इंफॉर्मेशन से पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद हम इसका पाई चार्ट बनाते हैं। इसे आप नोट डाउन करो और इसका आप पाई चार्ट बनाना। इसे आप नोट डाउन कर लो और इसका पाई चार्ट बनाओगे। अब मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, एक्सरसाइज 5.2। इसके पहले बच्चों ट्राई दिस भी है, आप ट्राई दिस भी करना। एक बार आप इसे नोट करो, फिर मैं 5.2 कराऊंगी। और आप इतनी देर से पेज नंबर पूछ रहे थे, ये पेज है 82। दिस इज पेज नंबर 82। हाँ बेटा, फेयर कॉपी में कर लेना आप लोग, इसको फेयर कॉपी में कर लेना। देन बच्चों, अब मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 बता रही हूँ। सबने कर लिया ना? रब कर दूं मैं? हाँ, मोहित सर्कल जो है हम अपने बहुत बड़ा भी नहीं बनाएंगे और बहुत छोटा भी नहीं बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे ताकि हम एंगल आसानी से बना सके। बहुत छोटा बना लोगे तो एंगल बनाने में दिक्कत आएगी और बहुत बड़ा बना लोगे तो आपको डी रखने में दिक्कत आएगी। तो बहुत बड़ा भी मत बनाना और बहुत छोटा भी मत बनाना। आप 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्कल आप बना लेना। ओके, रब कर दूं बच्चों? मैं आगे बताऊं आपको 5.2। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मैं वापस फिर बताऊंगी, यहाँ पे आप वापस ध्यान देना। ओके, मैं वापस आपको बताऊंगी। अब देखो 5.2 जो है इसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन। ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन ए सिटी। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें मुझे पाई चार्ट गिवन है। एक तो हम इंफॉर्मेशन से पाई चार्ट बनाते हैं और दूसरा क्या है कि हम पाई चार्ट से हम आंसर निकालते भी हैं साथ में। ये है लाइट म्यूजिक 40%, लाइट ये है 40%। इसके बाद सेमी क्लासिकल 20%, 20% है सेमी क्लासिकल। उसके बाद है 10% क्लासिकल, 10% है क्लासिकल। उसके बाद है फॉक 30%। तो ये बड़ा है हमारा। % जो है वो फॉक है। अब देखो ये एक पाई चार्ट मुझे मिला हुआ है, ठीक है ना? ये इसका है इंफॉर्मेशन, ये इसका है और ये लाइट का है। ये एक म्यूजिक पसंद करने वाले लोगों का सर्वे का पाई चार्ट मिला हुआ है किसी पर्टिकुलर सिटी में और ये पाई चार्ट मुझे गिवन है। अभी मैं आपको सिखाई कि कैसे इंफॉर्मेशन से पाई चार्ट बनाते हैं। अब हम पाई चार्ट से आंसर देंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। अब ये नंबर है, ध्यान देना, ये 20% नहीं है। 20 पीपल लाइक, कौन सी म्यूजिक लाइक करते हैं? क्लासिकल म्यूजिक। अब मुझे बताना है कि ये जो सर्वे हुआ उस सर्वे में टोटल पर्सन कितने थे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। बच्चों फिर से समझा रही हूँ, ध्यान देना। देखो कुछ लोग हैं एक सिटी में, उन लोगों पर सर्वे किया गया और सर्वे करके मुझे ये पाई चार्ट दे दिया गया।
और पाई चार्ट दे के कहा गया कि इतने परसेंट लोग ये पसंद करते हैं, इतने परसेंट लोग ये पसंद करते हैं, इतने परसेंट लोग ये पसंद करते हैं। अब मुझे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वाले जो लोग थे वो 20 लोग थे। तो बताओ कि हमने जो सर्वे किया था, पूरी सिटी पे तो सर्वे होता नहीं, वो नंबर ऑफ पर्सन क्या थे। अब जो आपका परसेंटेज जो आप बनाते थे ना, परसेंटेज की हम यहाँ पर देखो हेल्प लेंगे। मान लेंगे कि लेट टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जो सर्वे में थे इन सर्वे इक्वल टू एक्स। अब आ जाओ क्लासिकल में। क्लासिकल का परसेंटेज कितना है बेटा? 10%। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% ऑफ x इक्वल टू 20। देखो ये 20 है ना, 20 कितनों ने पसंद किया है? 20 कितने लोगों ने पसंद किया है? तो 20 पसंद किया है क्लासिकल वाले ने। तो हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% ऑफ x इक्वल टू 20। अब जैसे आप मैथ सॉल्व करते हो, मैथ सॉल्व करो और 10 अपॉन परसेंटेज की साइन हटेगी, 100 इंटू एक्स इक्वल टू 20। देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 इंटू 100 अपॉन 10। कट गया। कितने लोग थे सर्वे में? 200 पर्सन्स थे। 200 लोगों के ऊपर सर्वे किया गया था और 200 लोगों पर सर्वे करके ये रिजल्ट निकला और यही रिजल्ट आया। बच्चों दिख रहा है आपको? Children, are you able to see the board? आ रहा है बच्चों क्लियर? अब ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन फर्स्ट था जिसने इसने मुझे बताया कि जो है हमारा क्या टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे। तो टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन्स थे वो 20 थे। एक्सेप्ट दीपक एंड प्राची। और बच्चे आपको वीडियो दिख रहा है और आवाज सुन रहे हो मेरी? Okay, now we have come to the question number second. Which type of music is liked by the maximum number of people? अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कौन सी म्यूजिक पसंद कर रहे हैं? लाइट म्यूजिक। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पीपल है वो क्या पसंद कर रहे हैं? लाइट म्यूजिक। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या है? If a cassette company were to make 100 CDs, how many of each type would they make? तो देखो इसको थर्ड को बना लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया आपने? बेटा मैं जितनी दूर तक लिख रही हूँ वो तो आपको दिख रहा है ना दीपक? मैं तो पूरे बोर्ड पे लिखती ही नहीं हूँ, मैं तो नीचे लिख ही नहीं रही हूँ, यहाँ तक तो आपको दिख रहा है ना। सानिया डन? ओके, अब मैं आपको थर्ड बता रही हूँ। सेकंड तो इजी है, सेकंड में तो आप लिख लेना मैक्सिमम जो नंबर है म्यूजिक पसंद, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल क्या पसंद करते हैं? तो लाइट म्यूजिक। वाई? क्योंकि 40 जो है ये यहाँ पे सबसे ज्यादा है।
अब देखो एक कंपनी है, वो कंपनी 1000 सीडी बना रही है। मुझे अब ये बताना है कि वो कितनी कितनी सीडी बनाए। तो देखो लाइट के लिए लाइट म्यूजिक की सीडी कितनी बनेगी, तो ये कितनी है 40। इजी है, देखो 40 अपॉन 100 और टोटल नंबर कितना है 1000 इंटू 1000। 00 से 00 कैंसिल हो गया, कितनी सीडीज बनेगी 400। अब आ जाओ सेमी क्लासिकल। तो सेमी क्लासिकल की कितनी परसेंटेज है 20 अपॉन 100 इंटू 1000। फिर डबल से डबल कट गया, कितने सीडी बनेंगे 200। अब आ जाओ ये वाला पार्ट पे 10%। 10% क्या है हमारा क्लासिकल। तो क्लासिकल हो गया 10 अपॉन, जैसे मैं पहले आपको बताई थी ना, सेम वही चीज है। वहां पे डे था तो हमने 24 से डिवाइड किया, यहाँ पे परसेंटेज है तो हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। अब है फॉक म्यूजिक, तो फॉक के लिए हो गया 30 अपॉन 100 इंटू 1000। फिर 00 से 00 कट गया और 300 हो गए आंसर हमारे। 1 2 3 4। सबको ऐड करके देख लो, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 9 और 1 100, 1000 हो गया। तो इट इज क्लियर। प्रियांशी इट्स नॉट, प्रियांशु नॉट 200 100। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से को बना रहे हो, आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। मैं यहाँ स्टार्ट की हूँ लाइट से, आप पीछे आंसर मत चेक करो। पीछे हो सकता है पीछे उसने सेमी क्लासिकल से स्टार्ट किया हो। सो ऑलवेज राइट डाउन विच टाइप ऑफ म्यूजिक एंड देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ सीडीज। डन चिल्ड्रेन। आप पीछे आंसर नहीं देखो, पीछे उसने सेमी क्लासिकल से स्टार्ट किया होगा। देखो बच्चों मैं सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है बेटा। सेकंड क्वेश्चन में आपको देखो यहाँ पर 3 सीजन है, समर, रेनी और विंटर। मैं इसको रब नहीं कर रही हूँ, समर, रेनी और विंटर, और 300 टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हैं। अब आपको जो है यहाँ पे बताना है कि विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। तो विंटर ने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। फाइंड द सेंट्रल एंगल। आप देखो सबका सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करोगे 90 और अपॉन में टोटल। अब टोटल कितना है 360 और ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 360 से। तो कितना आ गया एंगल हमारा 90 डिग्री। ये किसका एंगल निकला है हमारा, ये एंगल निकला है समर का। ये एंगल समर का आया है। अब आप क्या करना, टेबल बनाना। टेबल में जैसे यहाँ पे लिखना सीजन पहला कॉलम, दूसरे कॉलम में लिखना नंबर ऑफ वोट्स और तीसरे कॉलम में लिखना सेंट्रल एंगल। अब जैसे मैं यहाँ पर 1 में लिख दूंगी समर, नंबर ऑफ वोट्स में लिख दूंगी 90 और सेंट्रल में लिखूंगी 90 अपॉन 360 इंटू 360। तो कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक इसी तरह से तुम निकाल लेना रेनी और फिर निकाल लेना विंटर। और जब तीनों निकाल लोगे तो इसके बाद जो है वो आप पाई चार्ट बना लेना। तो आज का आपका होमवर्क है, आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक बनाओगे और जो नहीं बनेगा वो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछोगे। ओके चिल्ड्रेन, एनी प्रॉब्लम यू हैव? आपको कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में? ओके